भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से उपजा संघर्ष एक बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल ले चुका है और इस बार विवाद का दायरा 2 देशों से निकलकर पश्चिमी एशिया तक फैल गया है और इसका केंद्र है तुर्की। भारत में अब तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत में अब ये आम धारणा बन चुकी है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी है और इसी से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर तुर्की का बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी है। भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम का असर भी अब तुर्की पर दिखने लगा है। एक और जहां व्यापारियों ने टर्की सेब का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो वहीं ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने तुर्की की यात्रा न करने की अपील की है। कई प्लेटफॉर्म तुर्की की फ्लाइटें और होटल बुकिंग लगातार सस्पेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारी तुर्की से आने वाले तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की की पहले से चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए ये किस तरह से घातक साबित हो सकती है, बताते हैं आप। गौरतलब है कि तुर्की को भारत द्वारा कई बार सहायता प्रदान की गई है, जिसके बाद से ही तुर्की के इस बर्ताव को दोस्ती में गद्दारी और विश्वासघात का नाम दिया गया है और अब स्थिति बहिष्कार तक जा पहुंची है। भारत के खिलाफ संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान के खुलकर मदद की थी और इसे लेकर भारत में तुर्की के खिलाफ नाराजगी का माहौल है। तुर्की के बहिष्कार की मांग उठ रही है। हालांकि उसकी तुर्की की एक कंपनी भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर उच्च सुरक्षा से जुड़े कामों का प्रावधान करती है। तुर्की के संयुक्त उद्यम वाली कंपनी भारत के 8 प्रमुख हवाई अड्डों के प्रावधान का काम करती है। जिन भारतीय हवाई अड्डों का प्रावधान करती है उसमें से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और साथ ही हवाई अड्डे, कई ऐसे हवाई अड्डे भी शामिल है। ये कंपनी भारत में सालाना 58,000 उड़ानों का प्रावधान करती है, जिससे भारत की नागरिक उद्यान क्षेत्र में इस कंपनी के प्रभाव का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार संकट में रही है और उसकी आर्थिक नीति विदेशी कर्जा, उच्च ब्याज दरों वाली सरकारी बॉन्ड्स और साथ ही मुद्रा बाजारों को नियंत्रण पर आधारित रहती है। लेकिन अब ये मॉडल चरमरा गया है। तुर्की की मुद्रा लगातार गिर रही है और सरकार को उसे थामने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। मार्च 2025 तक तुर्की के कुल विदेशी मुद्रा भंडार की राशि लगभग 85 अरब डॉलर बताई जा रही है, लेकिन जब इसमें विदेशी कर्जा और देनदारियों को मिला लिया जाए तो असल भंडारा महज 20 से 40 अरब डॉलर के बीच ही रह जाता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा आर्थिक संकट लगे तो तुर्की के पास उसे झेलने के लिए कोई भी मजबूत बफर नहीं है। तुर्की के फर्म और कंपनियां कम से कम 5 राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी, मेट्रो रेल से लेकर सुरंग तक के सादे टर्न्स कंपनियों को दिए जाते हैं और ऐसे में अब उस पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और ऐसे में अब देखना ये साफ होगा कि तुर्की की पाकिस्तान से करीबी उस बर्बादी के मुहिम पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था आंतरिक कमजोरियों से जूझ रही है, वहीं भारत में उठ रही बायकॉट की आवाज वैश्विक मंच पर भी उसकी प्रतिष्ठा, व्यापार और निवेश को चोट पहुंचा रही है। तुर्की का ये कदम उसके लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या बड़ा एक्शन लेता है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्ते।